हेलो गाइस, आज अपन ने लेके आ चुके हैं हॉरर स्टोरीज। कोई मांगा नहीं, मतलब हॉरर स्टोरीज। मांगा नहीं, मतलब मांगा ही है, इसमें हॉरर स्टोरीज होंगी। कितनी मांगा स्टोरी होंगी, हॉरर स्टोरी होंगी, 1 2 3 4 हॉरर स्टोरी होंगे इसके अंदर। आज इनको ही अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और वैसे एक करेक्शन, एक आवाज़ आ रही हो टीवी की, उसको इग्नोर करना। क्या करेगा, मेरी आवाज़ ऐसी है, थोड़ी ऐसी आवाज़ आती है। आज मैंने ऑनलाइन किया है, तो आ जाएगा, देखते हैं फिर उसके बाद अच्छी आवाज़ आएगी। कोशिश करता हूँ कोई एडिट करने में, क्या करने में। चलो स्टार्ट करते हैं। फानी आएगा। और ये है कहानी नंबर 1। ये सीन शुरू होता है कुछ लोगों से। कुछ लोग बैठ के स्ट्रीम कर रहे होते हैं यूट्यूब पे या कुछ पे भी, पता नहीं क्या कर रहे थे, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। फिर पता नहीं अचानक से उनकी स्क्रीन ब्लर हो जाती है, धुंधली हो जाती है कि फिर उनमें से एक बोलता है, ये शुरू हो रहा है कंप्यूटर। कंप्यूटर चालू होने का इंसान जो देखता है ना, उसको देख के शौक आता है। उस कंप्यूटर में देखता है एक इंसान अपनी फैमिली के 2 लोगों को मार देता है। उनमें से एक गहना बोलता है कि यार भाई, ये फुटेज कितनी पुरानी है। ये बोलता भाई 1 साल पुरानी फुटेज है, जिसमें एक इंसान ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया। फिर उनमें से एक इंसान उस चीज़ को पता नहीं क्या देख के वो शौक हो जाता है बहुत ज़्यादा। जो ये देखता है ना, वो देख के वो शौक हो जाता है। वो देखता है वो आदमी उस दूसरी लड़की को मार के वो वहाँ से जाने लगता है। मैं उतने में ध्यान देता है, वो दूसरी लड़की जिंदा है। फिर वो उसके साइड मुड़ता है, देखता है, और उसके सर में इतना खतरनाक हथौड़ा दे के मारता है, उसे भी जान से मार देता है। फिर ये इंसान बोलता है कितना ब्रूटल है। फिर वो उस साइड खड़ा होता है तो शांति से, फिर उसके पास कैमरा जूम किया जाता है और जूम किया जाता है। वो इंसान अपना हथौड़ा फेंक के पलंग के साइड मुड़ता है, फिर आसपास देखता है, फिर वो अपने घुटने पे आके अपना सर फोड़ने लग जाता है पागलों की तरह। फिर इसकी शक्ल पे जूम किया जाता है, इसकी शक्ल में देखा जाता है, लगता है कोई इस पर कंट्रोल कर रहा है। ये हथौड़ा साइड मुड़ता है, हथौड़ा उठाता है ना, फिर उसके बाद अपने सर में दे दे के खुद को भी मार लेता है। उसको देख के ये इंसान बोलता है, वैसे इसकी आंखें देख सकते हो आप, उसकी तरह ही हो रही है। फिर पता चलता है कि उस फैमिली में एक छोटी लड़की भी थी, जो दूसरे कमरे के होने के कारण वो लड़की बच चुकी थी। वो कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी, अब वो बिल्कुल सेफ है। फिर अपन को बताया जाता है कि वो उस वीडियो के कारण आधार पे पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिलता वीडियो के अलावा, तो पुलिस वाले बोलते हैं ये ताकि पागलपन के कारण उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया। फिर वीडियो के अलावा उन पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं था, इसी कारण उनने भी इस केस को शांत कर दिया, मतलब बंद कर दिया। फिर सीन आता है इन लोगों पे, जो ये बोलता हैगा ये सिर्फ पुलिस वालों की अफवाहें हैं। फिर इसके बारे में बताया जाता है, ये एक स्ट्रीमर है जो हॉरर वीडियो बनाता है। फिर सीन आता है इसके दूसरे दोस्त पे, तो इसका दूसरा दोस्त बोलता है इसके रिलेटेड कोई तेरे पास कहानी है। फिर इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक हॉरर वीडियो रिकॉर्ड करता है। फिर ये बोलता है भाई तुम मेरी बात सुनो। फिर इसके दोस्त बोलते हैं हाँ भाई बिल्कुल। फिर ये बोलता है कि भाई अपन ऐसा बताएंगे कि उस घर में उस इंसान को ऐसा लग रहा था उस घर में कोई है। फिर उस घर के पिता को लगता है कि उसके घर में कुछ अनोर्मल चीज़ हो रही है। फिर इसी कारण वो अपने घर में कैमरे लगवाता है। फिर वो इंसान बोलता है कि ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक सामान तो बुरी आत्माओं से प्रभावित हो रखे हैं। फिर उनने अपने कार के सीसीटीवी कैमरे में से फुटेज निकाल के अपने लैपटॉप में डाल लिया। उसके अलावा उनके पास कोई फुटेज नहीं है। उन्होंने भूत भगाने वालों को भी बुला के देखा था, जैसे कि पिक्चरों में होता है, मगर कोरिया में इसको अमानुष माना जाता है कि इसलिए उनकी मदद करने आगे कोई नहीं आया। अपने पास यही समय है जब पूरा मामला खुल गया। उस आदमी के अलावा उस आत्मा से कोई सतर्क नहीं हुआ, और उस आदमी के अलावा उस आत्मा के चंगुल में कोई भी नहीं फंसा। इसी कारण उस आदमी ने अपने पूरे परिवार की जान ले ली। जब वो आदमी अपनी बेटी को मारने गया, उस समय उसको होश आ गया। उस आदमी को याद आया उसने क्या करा, तो फिर उस आदमी ने निर्णय लिया वो अपने आप को मार लेगा। फिर ये बोलता है उसकी स्थिति कैसी है। इसका दूसरा दोस्त बोलता है अच्छा, उसके दोस्त फुटेज के साथ वो चला जाता है, ये बहुत बेकार है, मगर मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। फिर ये अपने दूसरे दोस्त से बोलता है
श्री महाश्री, आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? फिर इसका तीसरा दोस्त बोलता है, ये हैं भूत कहानी के विशेषज्ञ बताने वाले युनसु। मैंने उनसे भूत कहानी उनको और जानने के लिए बुलाया था, क्योंकि लोगों को हॉरर चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक है। मुझे तो लगता है ये साधारण कहानी है। मुझे लगता है अपन को कुछ सबूत ढूंढ के उनको देना पड़ेगा, जैसे अगली बार अपन ने दिया था। फिर इनका पहला दोस्त बोलता है, चलो ठीक है, चलते हैं अपन इन कहानी पे, और उस घर से अपन सबूत के बदले कुछ भी ले सकते हैं। फिर चलो ठीक है, हमारा अपन को एक परेशानी है। परेशानी इस चीज़ की है कि अपन को नई फुटेज लेनी पड़ेगी। क्या एक बात पूछूं? वहाँ जाना है गंभीर है। उसका फिर दूसरा दोस्त बोलता है, अपन ने लाइव स्ट्रीम करते समय कोई न किसी अपन से कांटेक्ट किया तो? फिर इनका पहला दोस्त बोलता है, चिंता मत करो, आप मैं लाइव स्ट्रीम में सबसे बोल दूंगा कि हम हॉरर घर में जा रहे हैं। फिर ये स्ट्रीम पे बात आता है तो इसकी स्ट्रीम वाले पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें करने लग जाते हैं। जैसे कि एक बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि आप हॉरर घर में जाके लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, और दूसरा बोल रहा होता है कि मेरे पास ऑनलाइन फुटेज के अलावा भी और फुटेज रखी हैं, और ऐसे ही तीसरा बोल रहा था अंडे बकने टिके होते हैं। अपन तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को, और आपको पढ़ना हो तो आप रोक के पढ़ सकते हैं। फिर इसका दूसरा दोस्त बोलता है, अबे ऑनलाइन तो ये लोग बोल रहे हैं उसके पास ऑनलाइन फुटेज के अलावा भी और फुटेज पड़ी है, और इनको टेडी बेयर के कैमरे के बारे में भी बताते हैं, और इनको ये भी बताते हैं कि टेडी बेयर कहाँ रखा है, और उन्हें ये भी बताते हैं वो सीसीटीवी फुटेज थी ना, उनकी हार्डवेयर से वो कंप्यूटर में भेजी गई थी, और उनके वो कंप्यूटर में अभी भी है। इसका दूसरा दोस्त बोलता है, अबे ये तो एक घोटाला है। इसका पहला दोस्त बोलता है, काश वो सच होता है यार। फिर इसका दूसरा दोस्त बोलता है, अरे उसने मुझसे $5000 मांगे। फिर इसका पहला दोस्त बोलता है, क्यों? फिर ये बोलता है, अच्छा ये असली है तो फिर मैं उसको पैसे दे सकता हूँ। फिर ये पहला दोस्त बोलता है, अरे शांत हो जाओ, तुम्हें पता नहीं अगली बार अपन ने कितने कमाए थे, मगर वो असली है तो $5000 दे भी देंगे तो अपना क्या जाएगा। इसकी बात पे दूसरा दोस्त जवाब देता है, क्या पता ये घोटाला हो, क्योंकि इसने मुझसे पहले बोला मुझे पैसे दो पहले मुझे। फिर इनका पहला दोस्त बोलता है, थमो, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक तरीका है वो जानने का, वो रियल है या फेक। इसका दूसरा दोस्त पूछता है, क्या? पहला दोस्त बोलता है, अरे अपन उधर जाके चेक कर सकते हैं मैं टेडी बेयर है कि नहीं। ये बात सुनकर उसका दूसरा दोस्त बोलता है, क्या? ये बात सुनकर उनका पहला दोस्त बोलता है, अरे मैंने सुना वहाँ पे कोई नहीं रहता। उसकी बात सुन के दूसरा दोस्त बोलता है, कौन रहना चाहेगा ऐसी जगह पे। इन दोनों की बात करके तीसरा दोस्त बोलता है, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, और मुझे इस बारे में बुरा भी लग रहा है, वहाँ जाके हम मर भी सकते हैं। तीसरे दोस्त की बात पे दूसरा दोस्त बोलता है, क्या बकवास बात है। फिर पहला दोस्त तीसरे दोस्त के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, भाई सोच, उसके बाद तुझे उस घर में, छोटे घर में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तीसरा दोस्त बोलता है, हाँ मगर लेकिन। ये बात सुन के पहला दोस्त बोलता है, अरे चिंता मत कर, मैं तेरा ख्याल रखूँगा, ठीक है तू। फिर उसका तीसरा दोस्त हाँ पे उसकी मुंडी हिलाता है। फिर इन तीनों ने वहाँ जाने का निर्णय लिया। आई एम सॉरी गाइस, ये वीडियो इतनी है, क्या करूँ मैं इसके आगे रिकॉर्डिंग एडिटिंग करने की सोच रहा था, और मेरा मोबाइल लैग कर रहा था। मेरा मोबाइल ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसी कारण मैं लैग कर पाया। मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, चिंता मत करो, वो भी कल ही लाऊंगा। चलो जब तक के लिए इतनी वीडियो इतनी थी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलो जब तक के लिए बाय।